हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज बीए सेकंड ईयर के राजस्थान हिस्ट्री के पेपर में हम राजपूत सहयोग की नीति के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने मानसिंह, आमेर के शासक मानसिंह के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है बीकानेर के राय सिंह, जिन्होंने 1574 से 1612 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हमने आमेर के मानसिंह के उसमें देखा था कि उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के साथ सहयोग की नीति अपनाई। इसी प्रकार बीकानेर के राय सिंह जो थे, उन्होंने भी अकबर के साथ सहयोग की नीति अपनाई। बीकानेर नाम से आप सभी परिचित हैं, एक बड़ी रियासत, और यहाँ पर राठौड़ राजपूतों का शासन था और उनका जो बड़ा राज्य था वो बीकानेर के नाम से जाना जाता था और उन्होंने बीकानेर को ही अपनी राजधानी बनाया। बीकानेर राजस्थान के उत्तर भाग में स्थित है और बीकानेर की स्थापना मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र बीका जी ने की थी। राय सिंह जो थे वो कल्याणमल के बड़े पुत्र थे और राव कल्याणमल ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 में हुआ था। 1541 में जन्म के पश्चात 1570 ईस्वी में अकबर ने इन्हें शाही सेना में मनसबदार का पद प्रदान कर दिया था। जिस प्रकार मुगलों के सहयोग में आमेर के कछवाहा शासकों ने योगदान दिया, उसी प्रकार बीकानेर के जो राय सिंह थे, इन्होंने अकबर के साथ सहयोग करते हुए अपनी योग्यता के बल पर, अपनी सैन्य प्रतिभा के बल पर बीकानेर को एक विशिष्ट स्थान दिया। साथ ही जब ये अकबर ने इन्हें गद्दी पर ये बैठे, तब अकबर ने इन्हें महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधियों से भी सम्मानित किया। ये 1574 ईस्वी का टाइम था। इन्होंने अपनी योग्यता, कुशलता के बल पर मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे और इसका इन्हें काफी फायदा भी मिला। यद्यपि जब ये गद्दी पर बैठे थे 1574 ईस्वी में, उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी वो इनके पक्ष में नहीं थी। राणा प्रताप, सिरोही का राव सुल्तान, जालौर का ताज खां और मारवाड़ के जो शासक थे वो इनके लिए एक चुनौती पेश कर रहे थे। लेकिन राय सिंह ने गद्दी पर बैठने के पश्चात इन समस्याओं का कुशलतापूर्वक निस्तारण करने का प्रयास किया और अकबर का विश्वास प्राप्त करके उन्होंने राजपूताने के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए। राठौड़ों के राज्य मारवाड़ में इस समय अशांति की स्थिति थी, क्योंकि जो राव मालदेव थे, उनके पुत्रों में आपस में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। तो जो राव चंद्रसेन थे वो समय समय पर राव चंद्रसेन, राव राम सिंह वगैरह, ये समय समय पर आपस में इन भाइयों में युद्ध चल रहे थे, आपसी कलह चल रही थी, उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो इन सब समस्याओं का सामना राय सिंह को करना पड़ा। लेकिन गद्दी पर बैठने के पश्चात जब राय सिंह 1574 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, तब सर्वप्रथम जब राव चंद्रसेन और उनके भाइयों में आपसी संघर्ष था, तो चंद्रसेन के कुछ भाई अकबर से सहायता के लिए उनके पास गए
अकबर ने कूटनीतिज्ञतापूर्ण उनकी समस्याओं को सुना, लेकिन उन्हें उनका अधिकार दिलाने के बदले इन्होंने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण के लिए मुगल सेना को भेज दिया और मुगल सेना उस पर अधिकार करने में सक्षम हो गई। इसी बीच गुजरात में चंद्रसेन के जो अन्य उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर दी। तब अकबर ने ये सोचा कि वो गुजरात अभियान के लिए जब 1572 में फतेहपुर सीकरी से रवाना हुए, तो उनके सामने एक मुख्य समस्या ये थी कि अहमदाबाद और अजमेर का जो मार्ग है उसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि उधर से होकर ही वो राजपूताना के राज्यों को विजित कर सकते थे और साथ ही साथ मुगल आधिपत्य या मुगल राजनीतिक सत्ता की स्थापना कर सकते थे। अतः अकबर ने इस स्थिति को देखते हुए राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। जब जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया तो राज्य में शांति और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी एक प्रकार से राय सिंह पर आ गई। तो ऐसी स्थिति में राय सिंह जो थे, उन्होंने नागौर की तरफ वो बढ़े और जो कुछ विद्रोह, गुजरात के कुछ विद्रोही नागौर और उस पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहे थे, उन्हें परास्त करने में राय सिंह ने महत्वपूर्ण कार्य किया। साथ ही उन्हें जो इब्राहिम, जिसने राय सिंह के विरुद्ध जो संघर्ष, वो अकबर के विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे थे, उन्हें परास्त करने के पश्चात उन्हें पंजाब भागने के लिए विवश किया और अपना महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित किया। तत्पश्चात राय सिंह द्वारा विद्रोही इब्राहिम मिर्जा को 1572 में और 1573 में मोहम्मद हुसैन मिर्जा को इन्होंने परास्त किया, क्योंकि गुजरात के उपद्रवों का दमन कर जब अकबर लौट रहे थे, तब कुछ विद्रोही अफगान नेताओं ने पुनः शाही शिविरों पर अधिकार करने का प्रयास किया और इसमें ये जो थे मोहम्मद हुसैन मिर्जा और इख्तियारुल मुल्क, ये लोग एकजुट हो गए और इन्होंने कुछ दुर्गों पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में अब 2 सितंबर 1573 ईस्वी में शाही सेना और अफगानों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें प्रारंभ में तो ऐसा लगा कि जैसे ये हुसैन मिर्जा की जो सेना है वो शाही सेना पर भारी पड़ती दिख रही थी, लेकिन राय सिंह ने अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर उन्हें मिर्जा को परास्त किया और बंदी बना लिया। राय सिंह के इस कार्य से अकबर काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने मिर्जा हुसैन को अकबर ने राय सिंह की देख रेख में रख दिया। तत्पश्चात ये कहा जाता है कि इख्तियारुल मुल्क ने अहमदाबाद का घेरा उठा लिया और अपने सैनिकों सहित वो जब आगे की ओर बढ़े तो उनका राय सिंह के साथ फिर संघर्ष हुआ। राय सिंह और उनकी जो अन्य राजपूत सेना थी उसके साथ संघर्ष हुआ, लेकिन ये कहा जाता है कि इसमें राय सिंह ने इख्तियारुल मुल्क जो था उसका वध कर दिया और अकबर मानसिंह की इस वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उन्होंने बीकानेर के राठौरों के साथ अपने संबंध और अधिक सुदृढ़ करने की योजना बना ली। साथ ही राय सिंह की पुत्री का विवाह अपने पुत्र सलीम के साथ कर दिया। तो इस प्रकार जोधपुर के प्रशासक के रूप में जो राय सिंह का कार्य था वो उल्लेखनीय रहा और अकबर इससे काफी प्रसन्न हुए। अब आगे देखते हैं कि
1574 ईस्वी में चंद्रसेन जो थे वो जब जोधपुर से भगा दिए गए थे तो उन्होंने पुनः कुछ मुगल क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया और अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास भी किया। लेकिन अकबर को चंद्रसेन की इन गतिविधियों का पता चल गया था और उन्होंने राय सिंह के नेतृत्व में कई राजपूत सरदारों को चंद्रसेन का दमन करने के लिए भेजा। सर्वप्रथम इन्होंने राय सिंह ने सोजत पर अधिकार कर लिया और जहां चंद्रसेन का भतीजा कल्ला जो था वो अपनी शक्ति को संगठित कर रहा था। जब सोजत पर अधिकार हो गया तो उसे पकड़ लिया गया और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया और कल्ला ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वो शाही सेना में ही नियुक्त कर लिए गए। अकबर का ये मूल मंत्र भी था कि यदि राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने हैं तो राजपूत सरदारों की छोटी मोटी गलतियों को वो क्षमा कर दिया करते थे और क्षमा करने के पश्चात उन्हें अपनी सेना में स्थान दे दिया करते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि राजपूत जो थे वो एकजुट होकर या संगठित होकर मुगल बादशाह अकबर का विरोध नहीं कर पाते थे। ये अकबर की नीति का हम कहें अगर मूल मंत्र तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद शाही सेना जो थी वो सिवाना के दुर्ग की ओर आगे बढ़ी। चंद्रसेन ने दुर्ग की रक्षा का भार अपने 2 राठौर सेनापतियों को दे दिया और ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत तन्मयता से या बहुत शक्तिपूर्वक किले की रक्षा करने का कार्य किया। राय सिंह ने अकबर के सामने ये प्रस्ताव रखा कि यदि किले की सिवाना दुर्ग को बचाना है तो कुछ अन्य सेना उसके लिए भेजी जाए। अकबर ने उसके लिए सेना भेजी, लेकिन इस समय राय सिंह अपने इस अभियान में सफल नहीं हो पाया। ये कहा जाता है कि जब राय सिंह सफल नहीं हुआ तो अकबर राय सिंह से थोड़ा नाराज भी हो गए और उन्होंने 1576 ईस्वी में शहबाज खां को भेजा और शहबाज खां जो थे उन्होंने सिवाना के दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन राय सिंह पर अकबर का विश्वास और राय सिंह का मुगल सेना के प्रति जो उनका समर्पण, जो सेवा की का भाव था वो निरंतर अभी भी जारी रहा। इसके पश्चात उन्होंने, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि जिस समय राय सिंह गद्दी पर बैठे थे उस समय सिरोही का राव सुरतार और जालौर का ताज खां जो था वो इनके लिए एक चुनौती प्रस्तुत कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1576 ईस्वी में राव सुरतार की घेराबंदी हेतु अकबर ने राय सिंह को सिरोही भेजा और ये कहा जाता है कि और साथ ही साथ जालौर का ताज खां जो था ये दोनों मिलकर शाही सेना के विरुद्ध एकजुट होने का प्रयास कर रहे थे। राय सिंह जो थे उन्होंने अकबर ने राय सिंह के सामने ये प्रस्ताव भी रखा कि इन दोनों को परास्त करने की बजाय यदि ये शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा आत्मसमर्पण कर देते हैं तो इनका आत्मसमर्पण करा लिया जाए और इन्हें शाही सेना में शाही सेवा में उपस्थित किया जाए। तब पहले ये कहा जाता है कि ताज खां ने शाही सेना की अधीनता को स्वीकार कर लिया और राव सुरताल ने भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने की बात सोची। लेकिन इसी बीच राव सुरताल को ये लगा कि एक बार पुनः
उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अपना अभियान जारी रख दिया, क्योंकि कुछ अन्य लोग जो थे वो उन्हें इस कार्य के लिए उकसा रहे थे। अतः जब अकबर को ये पता चला कि राव सुरताल जो है पुनः उसने अकबर की अधीनता को स्वीकार करना अस्वीकार कर दिया है, तो ये कहा जाता है कि सिरोही के दुर्ग पर अधिकार करने के लिए राय सिंह को अकबर ने भेजा। उन्होंने सिरोही के दुर्ग पर अधिकार किया, लेकिन जैसे ही राव सुरताल को ये पता चला कि राय सिंह सेना सहित यहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने माउंट आबू की तरफ अपना रुख किया। और राय सिंह को जब इस बात की सूचना मिली तो वो उनका पीछा करते हुए माउंट आबू दुर्ग तक पहुंच गए और माउंट आबू पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राय सिंह की प्रार्थना पर अकबर ने राव सुरताल को एक बार, क्योंकि राव सुरताल को अकबर के समक्ष राय सिंह ने जब प्रस्तुत किया तो अकबर ने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया और उन्हें अपनी अधीनता में रखना स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राय सिंह की जो इतने वर्ष की सेवा थी 1574 से अभी, हालांकि हमने इनके बहुत कम शासनकाल का अध्ययन किया है क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, तो इसका अध्ययन भी हम आमेर के कछवाहा शासकों की तरह 2 या 3 लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन यहाँ पर 1577 में राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने इनके मनसब को और अधिक बढ़ा दिया और 51 मनसब इन्हें जागीर के रूप में प्रदान किए। तो राय सिंह ने भी मानसिंह की तरह अपनी योग्यता, कुशलता और कूटनीतिज्ञता का परिचय देते हुए अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में वो सफल हुए। थैंक यू।